हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका रिविजन हो सके इस कम टाइम में। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज गवर्नर को हराया था? यह हराया था मेजर बारो को। झारखंड के किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की थी? ये किया था भागलपुर वर्धमान में। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह 1855-56 का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? ये किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है? इसको कहते हैं सामा चकेवा। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ? ये हुआ नमक सत्याग्रह का 13 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जमशेदपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था ननी गोपाल मुखर्जी ने। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? यह है शिव से। यहाँ थोड़ा सा छिप गया है लेकिन आंसर इसका शिव है। ठीक है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? ये दी थी शैल बाला राय के नेतृत्व में। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। ठीक है, एकादशी होगा यहाँ पे। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू, मतलब मुंडा राज आ गया और महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया? ये कहा था बिरसा मुंडा ने। झारखंड में पहला वित्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1954 में। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? ये है 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य का पहला वित्त चित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था? ये बनाया गया था राधा कृष्ण के नेतृत्व में। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये राढ़ू नदी पर है। झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसको बोलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है और साथ ही साथ बंगाल का शोक भी है। दामोदर नदी निकलती है लातेहार से। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है कल्याणी शरण। ढोकरा शिल्प कला का संबंध किससे है? यह है धातु से। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था कैमक के नेतृत्व में। भारत में सबसे पहले लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ खुला था? ये खुला था जमशेदपुर में 1907 में। ठीक है, इसका नाम पहले टिस्को था। सन 2005 में इसका नाम बदल के टाटा स्टील कर दिया गया है। टाटा स्टील में 1911 से लोहे का उत्पादन शुरू हुआ और 1914 से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हैं, इसको पानी वहीं से मिलता है। और टाटा स्टील की स्थापना की थी दोराबजी टाटा ने। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो नौशेरवान जी टाटा हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये उद्योग बनाने की जो सोच है, ये कल्पना जो है, नौशेरवान जी टाटा के ही माइंड में आई थी। लेकिन सन 1904 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इस काम को दोराबजी टाटा ने पूरा किया और इसको अस्तित्व में लाया। इसलिए अगर वास्तविक संस्थापक पूछे नौशेरवान जी टाटा होगा और संस्थापक पूछे तो दोराबजी टाटा होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, रामगढ़ का कौन सा राजा था जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? ये था मुकुंद सिंह। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ। ये है लातेहार जिले में। ठीक है, उधवा जल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये है साहेबगंज में। गुमरो और एरो नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ये है ब्राह्मणी की सहायक नदी। महुआ टाण भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयनी किस जिले में है? ये है लातेहार में। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना है? यह है फल्गु नदी का। फल्गु नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? ये है 18.58%। किस नदी को रामायण में सुमा गधी कहा जाता था?
ये कहा जाता था सकरी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ये है पलामू प्रमंडल। और सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उसमें टोटल 7 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है लोहरदगा। झारखंड का आकार कैसा है? ये है आकार चतुर्भुजाकार। किसके अनुयायियों को ताना भगत कहा जाता है? ये कहा जाता है जतरा उरांव के अनुयायियों को। बुद्धू भगत का संबंध किससे है? इसका संबंध है कोल विद्रोह से। इनका जन्म सिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स का कारखाना कहाँ पर है? ये है सिंदरी में और बना था 1951 में। झारखंड गठन के बाद निर्मित पहला जिला कौन सा था? ये है लातेहार। किस आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता है ताना भगत को। मृदा शोध और अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में है? यह है हजारीबाग में। फुलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? यह है घाटशिला के निकट। घाटशिला में तांबे का कारखाना भी है जो 1924 में बना है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित हैं? ये है 89। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये है पलाश। राजकीय पशु हाथी। पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालयों की संख्या कितनी है? यह है 32। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? ओरमांझी में है, बना है 1994 में। बिरसा मुंडा किस राज्य के पक्ष में थे? ये थे मुंडा राज्य के पक्ष में। अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? ये लागू की गई है हमारी धरोहर योजना। 1913 में गिरिडीह के खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? ये चिपकाए थे निर्मल चंद्र बैनर्जी ने। गिरिडीह का कौन सा आदमी था जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? इनका नाम है मनोरंजन गुहा। ढाका, मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? ये करते थे जमशेदपुर में। बाप परब, फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? यह है सरहुल का। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते थे? वो कहते हैं डाली कटारी भूमि। तो ये थे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।